ओम शांति। मैं आत्मा अपने प्यारे शिव बाबा की याद में हूँ। परमात्मा रंग में, बाबा की मुरली के रंग में रंगी हूँ। चिंतन में हूँ, क्या कह दिया आज बाबा ने। नॉलेज से तकदीर बनती है। बाबा ने कहा तकदीर सुधारने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। मतलब नॉलेज से तकदीर बनती है। उस नॉलेज को, परमात्मा के नॉलेज को जीवन में धारण करने से भाग्य ऊंचा उठता है, भाग्यवान बनते हैं। तभी तो परमात्मा कह रहे हैं नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। कितना ऊंचा नॉलेज है। आज बाबा ने, मैं आत्मा अपने रूह रिहान कर रही हूँ अपने बाबा से रात में सोने के पहले कि बाबा आज का दिन, आज की मुरली, आज का मेरा रूटीन, एक एक बात का, हर बात अपने परम पिता को बताकर, अपने बाबा से पूरा दिन की हर बात शेयर करके फिर सोना है। रूह रिहान है मेरे बाबा से कि बाबा आपने रूहानी भट्टी का अर्थ बताया, याद की यात्रा। रूहानी भट्टी, याद की यात्रा। और कितनी सीखने जैसी बात कही बाबा ने कि बाबा ये नहीं कहते किसकी भूल है, कहते हैं ड्रामा में नूंद है। पकड़ लेना है बाबा की इस बात को मुझे आत्मा ने कि कभी किसी की भूल नहीं, कभी ये नहीं कहना कि भूल पता होते हुए भी कि भूल किसकी है। ड्रामा में नूंद है, ड्रामा है। और बाबा आज तो आपने ड्रामा को कहा है हार जीत का खेल, और उसमें भी माया से हारे हार है, माया से जीते जीत है। यानी हमेशा अपनी कमजोरियों से मुझ आत्मा को जीतना है, यह आपने शिक्षा दी है। पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस बताया है बाबा। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है। मतलब मुझे अगर मुझ आत्मा को, अपनी बुद्धि को शार्प बनाना है तो मुझे पढ़ना है। आपके शब्दों में वो जादू है, आपके महावाक्य में वो जादू है जो बुद्धि को शुरूर बनाता है, दिव्य बनाता है। पढ़ाई से ज्ञान की रोशनी आती है। बाबा आज एक और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। देह को याद किया और खेल खलास। होमवर्क दिया चार्ट रखने का, और जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं अंत में वही याद आता है। मतलब बाबा मुझे हर वक्त आपके चिंतन में रहना है तो अंत में आप ही याद आएंगे।
पूरे दिन में मुझे नोट करना है मैं आत्मा किस चिंतन में रहती हूँ, देह के, देही के, आत्मा के, परमात्मा के। कितनी सुंदर मुरली चलाते हो बाबा, कितनी गहरी। कल की मुरली गहरी, आज की तो बहुत ही और ज्यादा गहरी। शब्द शब्द में जादू है, शब्द शब्द में रहस्य। रहस्यमय मुरली चलाते हो बाबा, इतने गहरे गहरे। एक साधारण, एक महावाक्य जो ऊपर से बिल्कुल साधारण दिख रहा है, उसके अंदर कितना गहरा अर्थ छुपा है। वरदान कितना सुंदर दिया बाबा आपने आज। शिव और शक्ति का इतना गहरा संबंध है जैसे आत्मा और शरीर का है। और जो शिवमय होकर चलते हैं, उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। यानी बाबा हर वक्त आपके साथ का अनुभव करना है, और जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी होकर देखना है। किसी भी, कोई भी वाइब्रेशन मुझ पर इफेक्ट ना करे, और आपके साथ का फिर साकार में अनुभव होगा। एकाग्रता का अभ्यास आपने बताया है बाबा, उससे एक रस स्थिति बनेगी और निर्विघ्न होंगे। मतलब विघ्न आएगा पर विघ्न का इफेक्ट नहीं होगा। बाबा आपका ज्ञान निराला है, आपका ज्ञान बहुत स्पेशल है बाबा। आपका ज्ञान ऐसा बाण है जो सीधे दिल पे लगता है बाबा। आपका ज्ञान अमृत है। ये अमृत को जितना पिए उतना प्यास ही नहीं मिटती बाबा। ऐसा लगता है आपकी मुरली चलती रहे और हम बच्चे उसके चिंतन में और उस मुरली के रसपान में लगे रहे। बाबा आज की मुरली में कितनी मिठास है, कितने राज है। बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके ही प्रभाव में रहना है। किसी भी आत्मा का, साधन का, किसी का भी वाइब्रेशन मुझ पर इफेक्ट ना करे। पूरी तरह आपकी प्रभाव की किरणों में रहना है। बाबा मैं रहना है। आज आपने मुरली में कहा बाबा शब्द कितना मीठा है। थोड़े दिन पहले आपने कहा था मीठी चीज अच्छी लगती है ना, मीठे को याद किया जाता है। बाबा कुछ दिन पहले आपने स्लोगन दिया था कि बाबा शब्द कहो, जित बाबा शब्द कहने से खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है। बाबा जितना गहराई से बाबा कहती हूँ, उतनी गहराई से आप में समाने लगती हूँ बाबा। कितना मीठे हो, सैक्रीन से ज्यादा मीठे हो।
बाप दादा मुस्कुराते हैं। बाबा की भ्रुकुटी से बाबा के प्रभाव युक्त किरणों की बारिश हो रही है। मैं आत्मा परमात्मा प्रभावशाली किरणों के औरे में हूं। मेरे चारों ओर ईश्वरीय प्रभाव की किरणों का औरा है। शिव बाबा के प्रभाव के औरे में हूं। सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के प्रभाव में हूं, बाप दादा के प्रभाव में हूं। पूरी दुनिया से, इस देह से, देह की दुनिया से पूरी तरह डिटैच हूं। बाबा, मैं आत्मा भरपूर हूं। आपने मुझ आत्मा को प्राप्ति स्वरूप बनाया है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए बाबा, सब कुछ आप हो। मेरा हर एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ आपसे है। बाकी तो सबको मुझे देना है, सिर्फ देना है। बाबा, आज की हुई हर सेवा आपको अर्पित है। मुझ आत्मा से आपने जितनी भी सेवा आज कराई है, आप आपके पास विश्व कल्याण के लिए उसे जमा कीजिए। मुझे आत्मा ने आज आपको जितना भी याद किया, आपने मुझसे आज जो याद का पुरुषार्थ करवाया बाबा, उससे जो शक्ति आपने मुझे दी, उसे भी आप आपके पास जमा कीजिए। और ज्ञान की शक्ति जो आपने मुझे दी, वो ज्ञान बाबा स्वोन्नति और सेवा के लिए ही उस शक्ति को मैं आत्मा यूज करूं, ऐसी सद्बुद्धि आपने ही मुझे दी। वो ज्ञान की शक्ति स्वोन्नति और सेवा में ही यूज हो बाबा। आज जितनी भी गलतियां मुझसे हुई, जानबूझकर या अनजाने में, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा। जिन आत्माओं को मैंने दुखाया, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, उन सभी से आपके समक्ष मैं क्षमा याचना करती हूँ कि आत्मन, मुझ आत्मा ने आप जाने अनजाने में कोणतरी पाठवत नाही ना, तो पण असो मुझे क्षमा करें। और जिन आत्माओं ने मुझे हर्ट किया है, उन सभी आत्माओं को मैं क्षमा करती हूँ। और जो गलतियां हुई है बाबा, आज की जो भी कमजोरियां रही है, जो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, हर उस बात को, हर उस विचार को, हर उस आदत को, संस्कार को याद की अग्नि से आपके समक्ष भस्म करती हूँ। देख रही हूँ योग ज्वाला को, और देख रही हूँ आज की हर उस घटना को।
जिसमें मैं कमजोर रही, जिसमें मुझसे गलती हुई, भूल हुई, सब कुछ योग अग्नि में स्वाहा। मैं आत्मा शांत हूं। शांति मेरा स्वभाव है। हर कार्य को शांति पूर्वक करना मेरी आदत है। बाबा की प्रकृति से शांति की किरणें मुझ में और मुझ आत्मा से शांति की किरणें समा रही है मेरे पूरे देह में। मैं आत्मा क्रोध मुक्त होती जा रही हूँ। क्रोध, रोग, चिड़चिड़ापन अंश मात्र भी मुझ में नहीं है। मैं क्रोध मुक्त हो रही हूँ। शांत चित्त हो रही हूँ। नेगेटिविटी श्वासों के माध्यम से मुझसे दूर हो रही है। मैं सदैव सकारात्मक चिंतन करने वाली आत्मा हूँ। हर चीज को, हर बात को, हर घटना को सकारात्मक रूप से हैंडल करने वाली आत्मा हूँ। बाबा की प्रकृति से पवित्रता की किरणें मुझ में है और मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें मेरी पूरी देह में समा रही है। ये पवित्रता की किरणों में हीलिंग पावर है। मेरा पूरा देह शरीर संपूर्ण स्वस्थ हो रहा है। जो कुछ भी व्याधि या बीमारी तन को है, ये पवित्रता की किरणों की हीलिंग पावर से वो बीमारी समाप्त हो रही है। वो व्याधि सदा के लिए दूर हो रही है। मेरी काया संपूर्ण स्वस्थ निरोगी होती जा रही है। मैं सदा हर पल हर परिस्थिति में खुश रहने वाली आत्मा हूं। खुशी का झरना मुझ में लगातार प्रवाहित होता हो रहा है। ये अविनाशी खुशी है। ये परमात्मा प्रदत्त खुशी है। मेरा रोम रोम पुलकित है। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं।
बाबा, विश्व में वो आत्माएं जो अनिद्रा के रोग के शिकार हैं, वो सभी आत्माओं को बाबा बहुत सुकून की नींद आए। वो आत्माएं जो बिना दवाई के, नींद की दवाई के सोती नहीं है, आज बिना नींद की दवाई लिए उन्हें बहुत सुख भरी नींद आए। बाबा, बाबा, वो आत्माएं जो बहुत स्ट्रेस में है, विश्व की वो सभी आत्माएं जो टेंशन में है और जिस कारण पूरी रात जागते हैं, ऐसी सभी आत्माओं का टेंशन दूर हो और वो सभी बाबा बहुत सुख से सोए। बीमार आत्माएं जो बीमारी के कारण दुखी है, परेशान है, दर्द में है, तकलीफ में है, उन सभी आत्माओं का दर्द, तकलीफ, तड़प, बेचैनी समाप्त हो जाए और ये सभी आत्माएं बहुत सुख से सुकून भरी नींद सोए। बाबा, बाप दादा मुस्कुराते हैं और बाबा ये सभी संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। विश्व की हर आत्मा को बहुत सुकून की नींद आ रही है। विश्व की सभी आत्माएं बहुत सुख चैन से सो रही हैं। बाबा, विश्व की हर आत्मा सुखी रहे, खुश रहे, सबके जीवन में सुख शांति हो। बाबा, मुझ आत्मा को तो आपकी ही छत्र छाया में सोना है। बाबा प्यार से सिर पर हाथ फेरते हैं। महसूस हो रहा है परमात्मा पिता का प्यार भरा दुलार। महसूस हो रहा है शिव बाबा का प्यार भरा हाथ, वो सिहरन, वो सुकून, वो खुशी, वो ईश्वरीय प्रेम गहराई से महसूस हो रहा है। मेरे प्यारे प्यारे, मेरे मीठे मीठे बाप दादा को बच्चे का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। वाह बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य बनाने वाला, वाह वाह मेरा भाग्य विधाता, वाह वाह रे में श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, वाह रे में शिव शक्ति, वाह रे में तकदीरवान आत्मा। वाह ड्रामा का हर सीन, वाह वाह ड्रामा का हर पाठधारी, वाह वाह मेरा मीठा ब्राह्मण परिवार, वाह वाह पुरुषार्थ, वाह वाह समय, वाह वाह बाबा, वाह। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू बाप दादा।